और बात करते हैं इंदौर जिले की, मध्य प्रदेश के, जहां पर कोरोना का कहर जो है लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 76 नए केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 2 और मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और आपको बता दें कि ओवरऑल अपडेट ये है कि इंदौर जिले में 109 लोगों की जान कोरोना के चलते चली गई है और कोरोना का आंकड़ा जो है 2850 तक पहुंच चुका है। लगातार संक्रमण तेजी से फैल रहा है इंदौर जिले में, मध्य प्रदेश के। और सवाल ये बड़ा उठता है कि आखिर इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी, वो कौन सा मॉड्यूल है, वो कौन से कदम है जिन्हें उठाया जाए इंदौर जिले में, जिसके चलते यहां पर कोरोना संक्रमण से लोगों का बचाव किया जाए। एक बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से ये भी है कि लोग उतनी अवेयरनेस के साथ गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। बहुत बार हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं कि लोगों की तरफ से भी कमी है, जो उनको हिदायतें दी जाती है, जैसे मास्क लगाना, जैसे कि सैनिटाइजर का यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, लॉकडाउन की स्थिति है, घर से निकलने की जरूरत ना हो तो ना निकले, उसका पालन वहां के लोग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये समस्या सामने आ रही है। प्रशासन अपनी तरफ से जानकारी मिल रही है कि अलर्ट पर है, लेकिन सवाल बड़ा ये कि जब 24 घंटे में 70 से ज्यादा केसेस सामने आए तो फिर क्या कुछ कह सकते हैं कि क्या तैयारी है प्रशासन की? रोकथाम कहीं से कहीं तक नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश की हालत बेहद खराब। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। 6000 के पार यहां पर मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। अब तक प्रदेश में 271 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते जान चली गई है और 2847 मरीज यहां पर ठीक हुए हैं, ये भी जानकारी है, और ठीक होकर डिस्चार्ज होकर घर चले गए हैं। इंदौर की अगर बात करें मध्य प्रदेश में, तो इस जिले की हालत बेहद खराब है। 2774 मामले यहां पर सबसे ज्यादा सामने आए हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दीप्ति चौरसिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। दीप्ति, मध्य प्रदेश में हालत जो है लगातार बिगड़ रही है। अब तक ये था कि काम करने के लिए मंत्री नहीं है, अपने इलाकों को देखने के लिए कैबिनेट में, ये भी एक कारण है। सियासत चलती रही मध्य प्रदेश में, कोरोना का संक्रमण रोकने में देर हो गई, लेकिन अभी तो स्थिति को कंट्रोल में लेना चाहिए। और ओवरऑल अपडेट जो है मध्य प्रदेश का, वो भी बता दीजिए एक बार। देखिए, मध्य प्रदेश में मामले थमने का नाम तो नहीं ले रहे हैं। हालांकि कोशिशें काफी की जा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता जा रहा है वैसे वैसे केस भी बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जब लॉकडाउन खोला गया था थर्ड टर्म का, तब लगभग 40 जिले इन्फेक्टेड थे, लेकिन अब तो लगभग मतलब इनका आंकड़ा 45 से बढ़ चुका है। लगभग ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जिले जो है इन्फेक्टेड हो गए हैं। हालांकि पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इन्फेक्शन कम नहीं हो रहा। खासकर हम देखें तो इंदौर और भोपाल की हालत काफी खराब है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने ग्रीन जोन में सैलून और पार्लर खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि कई सारे उसके लिए गाइडलाइन है, कई सारे रूल्स हैं, लेकिन कोशिशें हो रही हैं, पर अभी भी मामले नहीं थम रहे हैं मध्य प्रदेश में। जी, प्रवासी मजदूर जो है उनको लेकर भी स्थिति जो है वो खराब हो रही है। ग्रामीण इलाकों में प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं, इससे स्थिति मध्य प्रदेश की और कितनी खराब हो सकती है? देखिए, प्रवासी मजदूरों में अभी कितना संक्रमण है ये आंकड़ा तो बहुत निकल कर नहीं आया, लेकिन हाँ, सरकार लगातार वो डेटा जरूर रिलीज कर रही है कि कितने मजदूरों को हमने मध्य प्रदेश वापस बुला लिया है और कितने मजदूर यहाँ से रवाना हो चुके हैं। कोशिशें ये की जा रही है कि उन्हें पैदल नहीं चलना पड़े, सरकार जो है उनको गाड़ी मुहैया करवाए उनके घर तक भिजवाने की। तो ये सारी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मजदूर लौट रहे हैं, इनको लेकर भी हालात आने वाले दिनों में ये समझना बहुत जरूरी होगा कि किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। हालांकि फिलहाल तो जो लौटते हैं उनके लिए सामुदायिक केंद्रों में या स्कूलों में कहीं ना कहीं जो है क्वारंटाइन सेंटर बना दिए गए हैं या उनको घरों में होम आइसोलेट होने के लिए कहा गया है। लेकिन बावजूद इसके जिस बड़ी संख्या में मजदूर लौट रहे हैं, उस बड़ी संख्या में टेस्टिंग करवाना और उसके बाद इस संक्रमण को रोक पाना बहुत आसान नहीं है। जी, इस तमाम जानकारी के लिए दीप्ति आपका बहुत बहुत शुक्रिया।